देखने सुनने और ख़ुबान से प्यार करने वाले को हमारा सलाम। मैं हूँ अमजद अदीब और आज हम वेलकम करते हैं अपने भाई को। कैसे आप? ठीक है। अच्छा, आज हमारे स्कूल की ओपनिंग है, तो आज आपको ओपनिंग सेरेमनी दिखाते हैं जी, कौन कौन आया है और क्या क्या होता रहा है। हमारे ब्लॉग में एंड तक रहिएगा और अपने कीमती राय का इज़हार दीजिएगा। आए असद भाई। आगे लेकर आए और इस वक्त अच्छाई का काम किया जा सके। जनाब हम जनाब साहब तालियां हो जाएगी इधर आ जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे के साथ। सबसे पहले तो मैं सर जिया साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपकी काविशों से पिछले कई सालों से बच्चे आगे बल्कि एक लंबे अरसे से ख़वान सर सैयद के इलाके में लोगों को तालीम की रोशनी से आगाह किया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है। और ये एक ऐसी रोशनी है कि अल्लाह हाकिमीन ने अपने पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात फरमाई, कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी से कहिए कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, यानी एक इल्म रखने वाला शख्स और एक जाहिल शख्स, क्या ये बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। तो आप तालीम के इस खूबसूरत जेवर से लोगों को आरास्ता कर रहे हैं। आपका ये कदम निहायत कीमती कदम है कि आपने अल्लाह की तौफीक से आज स्कूल का इफ्तिताह किया। मैं आपके लिए दुआगो हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मेरे बच्चे आप जैसे काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी आपके स्कूल के अंदर तालीम हासिल करें। जनाब ज़ियाउर रहमान साहब को फिर पेश करता हूँ अपने तालीमी इक़दाम को आगे बढ़ाते हुए आगे और आज इस स्कूल का क़याम ये बहुत बड़ा नेक शगुन है। और इसमें जनाब हबीब रहमान साहब जो इनके वालिद मोहतरम है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा जनाब अमजद हबीब साहब, कहाँ पर अमजद हबीब साहब? नजर नहीं आ रहे हैं। तो अमजद हबीब साहब यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने मुझे एक हार पेश किया, लेकिन इस हार के असल में मुझे यही है क्योंकि हमारे शख्सियत के मिसाइल को उजागर किया और इन लोगों में बैठने उठने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म हो जाती है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपना अमजद हबीब साहब। ये पकड़िए जी, और ये फूलों की पत्तियां मैं इनके गले की नजर करता हूँ। आप यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत बड़ा एहसान और मामला है कि हम उनके जरिए ख्यालात सुने और अपनी जिंदगी के लिए इनके कुछ ख्यालात हमारे पास जो है ना वो बतौर रिकॉर्ड रहेंगे, बड़ी हौसला अफजाई होगी। जनाब हामिद मसूद अख्तर साहब, साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस मकसद के लिए चुना है, अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मैं इंशाल्लाह जितना भी हम उनसे काम हो सकता है इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में कलम, मेरे हाथ में कलम, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा जुल्म तो का पाला।
मुझे फिक्र अमने आलम, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे सिर्फ अपनी जात का है गम। मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। आज की ये तकरीर बेकन स्कूल के सिलसिले में मुनक्कद की गई है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िया रहमान साहब का, अमजद हबीब साहब का, जिन्होंने यहाँ हमें मदद किया, और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल की बुनियाद रखी। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा मोहल्ला है, मैं साथ ही गली में रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो हमसे तावन हुआ हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जनाब पीर मुज्तबा गुल बादशाह साहब। डॉक्टर ताहिर साहब, राजा मुजफ्फर साहब, मलक आसिफ साहब, और बतौर खास आज की इस तकरीब के रूह रवा, इस तकरीब के दूल्हा, इस तकरीब के ताजदार प्रोफेसर ज़िया रहमान साहब, अमजद हबीब साहब और उनके वालिद मोहतरम हबीब अवान साहब, और स्टेज पे बैठे दिगर ज़ोमा और इस पंडाल में बैठे हुए मौजूद ख़वातीन हाज़रा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर ज़िया रहमान साहब गुज़श्ता 15 साल के लगभग हमारे सर सैयद में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। बहुत आला पाए के आदमी जो अपनी साइटों पर लहा मनवा रहे हैं असद अकेडमी के नाम से। खयाबान सर सैयद एक नाम है तरीके लीडर से वाबस्ता, जिन्होंने मुसलमानों को नई तालीम से रोशनास करवाया। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी बेहतरीन तकरीब का एहतमाम किया, और यहाँ पर हमारे पीर मुज्तबा साहब को यहाँ पर मौजूद कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा है। इनका यहाँ पर आना इस बात की एक गारंटी है कि अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ आपके ऊपर शामिल हाल रहेंगी, और पीर मुज्तबा साहब जो भी दुआ करवाते हैं अल्लाह ताला इनकी दुआओं में रंग लाता है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ज़िया रहमान साहब, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हबीब अवान साहब, और जितने भी टीचर्स हैं, मैं यकीनन ये समझता हूँ कि ये एक नई मंजिल की तरफ अमजद हबीब साहब, अल्लाह पाक उनको बरकतें अता फरमाए। और यकीनन जो मैंने इनसे गुफ्तगू की उसमें इन्होंने जो मुझे बताया कि हमारे स्कूल में ना सिर्फ बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी और उनको स्किल्ड एजुकेशन दी जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ उनकी इख्लाकियात को, उनके किरदार को भी सवाल जो है वो, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतनी अहमियत दी, तालीम को इतनी अहमियत दी कि जो पहला ग़ज़वा, इस्लाम की जो पहली फतह थी ग़ज़वा बदर, उसके तमाम वो लोग जो गुलाम बनाए गए कैदी, उन सबको ये ऑप्शन दी गई कि अगर आप मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएंगे या हुनर सिखाएंगे तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो हमें इस बात से पता चलता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन भी है, जो स्किल्ड एजुकेशन भी है, वो भी कितना ज़रूरी है। जिनका हसारा
हर गरीब और अमीर के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर जो जरूरतमंद आता है, पीर साहब को अपनी जरूरियात बताता है, तो अल्लाह के फजल करम से वो खाली नहीं जाता। बहुत शुक्रिया जी। अभी हमारे बिलाल हनीफ साहब मुस्लिम यूथ के सदर भी हैं, दरमियान तशरीफ रखते हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, दिल की ठाकुर से खुशामदीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजुकेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि एक बुनियादी पिलर होता है नेशन बिल्डिंग का, और बहुत मुख्तसर से बात करूँगा क्योंकि मेरे से पहले पीर साहब जो बात कह रहे थे, जो बातें मेरे दिल में नहीं करने वाली, वो तकरीबन उन्होंने वही बातें की हैं। तो एजुकेशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन एटीट्यूड बिल्डिंग और आगे जो नेशन बिल्डिंग का। लेकिन ये इतना इसका जो मेन रोल होता है, बेसिकली आजकल दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चल गया है, खासतौर पे हमारे मुल्कों में, कि हमने बच्चों को तालीम देनी है और उस तालीम के जरिए उनसे पैसा कमाना है। हालांकि तालीम का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि उससे पैसा कमाया जा सके। तालीम 18% रोल प्ले करती है इंसान की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में। तो बाकी जो रोल मेन प्ले किया जाता है वो उस्ताज़ा की तरफ से और वालिदैन की तरफ से बच्चों की तरबियत में किया जाता है। अगर बच्चा 4 से 5 घंटे अपने टीचर के पास दिन में गुजार रहा है और उसके बाद फिर वो घर जाता है, वो ट्यूशन भी पढ़ता है और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम गुजारता है, तो वो हर वो चीज़ जो उसके टीचर्स कर रहे होते हैं वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा होता है। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आपको पता है, असद अकेडमी या असद एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 15 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आप सबको पता है कि हमारे इब्तिदाई न्यू स्कूल की पैकेज स्कूल के नाम से, इसके अलावा अगर आपके इल्म में है अकेडमी में हम मुख्तलिफ ज़ियाउर रहमान साहब ने जो ये बेहतरीन काविश की है और इस स्कूल का आगाज किया है आपके लिए, और दूसरी बात जनाब अमजद हबीब साहब, इनके लिए पीर मुश्तफा साहब की तरफ से गोल्ड मेडल का ऐलान किया जाता है। पूरा मालिक उनकी परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सलामती और इस्तेकाम अता फरमा। बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, उन्हें आज़ादी की दौलत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम जनाब गुल बादशाह साहब गद्दी नशीन है मोड़ा शरीफ से। आइए जानते हैं पीर साहब आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इनके मुबारक हाथों से यहाँ पर स्कूल का इफ्तिताह किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहतरम हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब को, अमजद हबीब साहब को और बीकन एज स्कूल सिस्टम की तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो उन्होंने यहाँ एक नया, मैं समझता हूँ एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने कोशिश करके इधर जो है वो एक बच्चों के लिए रहनुमाई का रास्ता निकालेंगे और उनके लिए स्किल्ड एजुकेशन का इन्होंने प्लान किया हुआ है। मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक इनको इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और जो बच्चे यहाँ आएँ उनको आन की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, स्किल एजुकेशन भी दी जाए और करैक्टर बिल्डिंग उनकी की जाए। ऐसी तालीम उनको सिखाई जाए जिससे उनके इखलाक की जो है बेहतरी हो, तरबियत बेहतर की जाए और उनका किरदार बेहतर हो और आगे जाके वो मुसलमान बने,
اس کے ساتھ ساتھ اچھے سائنسدان بھی بنے, اچھے ٹیچر بنے, جس فیلڈ میں بھی جائیں وہ اچھے انسان بنے. ان کے والد جو ہیں ان کے دادا صاحب ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے یہ مولا شریف سے ہے, مری سے ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہے, ان کے آستانے پر جو بھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ لے کر آتا ہے, اور جو جن کے مسائل نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ بزرگان دین ہیں, ان کا جب یہ کبھی انہوں نے غرور تکبر کوئی ایسی بات نہیں, ہمیشہ عاجزی سے بات کی ہے اپنے باؤ جات کی طرح. تو ہم ان کا بہت مشکور ہیں. یہ ہمارے خیبان سے سید دوسری بار میں آئے ہیں, ہمارے علاقے میں آئے ہیں, ہم کو رونق بخشی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین و ناصر. السلام علیکم. تشریف لائے, ہم قدر سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ آپ نے جس اعتماد کا ہم پہ جو اعتماد آپ کا ہم پہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک, یونیورسٹی تعلیم تک, چاہے وہ کونسلنگ کا ہو, جس بھی طرح کی تعلیم ہو انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور فراہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. آج کا جی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا جی. آج شہزاد صاحب ہے جی, سارا انہوں نے آرگنائز کرایا جی. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں جناب یہی کہوں گا کہ آج کی یہ تقریب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے اور رہے گی. آج کی اس تقریب میں جو شہر کے معززین نے شرکت کی ہے, یہ ایک بات کا زندہ ثبوت ہے کہ خیابان سرسید ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ہے, اور تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی میں آپ کے چینل سے جو سماجی بہبود کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں وہ اس قدر قابل ستائش ہے کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے, اور جس مقصد کے لیے ہم نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کامیابی عطا فرمائے.